नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे किसी भी नए चैप्टर को, तो उस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके अभ्यास प्रश्न जो है उसको देख लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट है जो इसके क्वेश्चन है और कहाँ पे इसके आंसर हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं। आइए, आओ याद करें। यहां पे देख लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। स्तूप, शिखर, मंडप, ग्रह, गर्भगृह, इसको देखना है। खाली जगहों को भरना है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एक बड़े गणितज्ञ थे, फिर देवी देवताओं की कहानी मिलती है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स 2 तमिल महाकाव्य हुए। इसके साथ में ही अब हम लोग चर्चा करना है यहां पे। चलिए, यहां पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों की चर्चा हुई है उनकी सूची बनाना है और धातुओं से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है उसको दिखाना है। नेक्स्ट है, पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो और जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न है या समान है बताना है। नेक्स्ट, और भी जानकारी इकट्ठा करके किसी महाकाव्य से एक कहानी को सुनाओ, यहां पे बताना है। चलिए, यहां पे कोई चर्चा नहीं, बस यही 3 क्वेश्चन आपको बनाना है और फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग करवाना है बस। और तो चलिए, आज का जो चैप्टर नंबर 11 है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑलरेडी एक एनसीईआरटी का ग्रुप है वो फुल हो चुका है। अब जो है दूसरा ग्रुप बनेगा, उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो जाइएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहां से हो सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। धातु विज्ञान है क्या, इसको समझिए। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन जिसको कहते हैं उनकी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कासीन युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसको कहते थे खांटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां क्या कहा जा रहा है कि देखिए, अगर इसको मतलब थोड़ा सा इसको मतलब गहराई में आपको बताने की कोशिश करूं तो हड़प्पावासी जो है कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। अभी तक लोहा जो है हड़प्पा कालीन का है या सिंधु सभ्यता घाटी का है, तो अभी तक यहां पे लोहे की कोई भी जानकारी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ तांबे की ही जानकारी हुई है। अगर स्टार्टिंग में इसके बाद जब वैदिक युग शुरू होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब वैदिक युग शुरू होगा तो जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो ऋग्वैदिक काल होता है, तब तक यहां पे कोई भी लोहे का साक्ष्य प्रमाण नहीं है। लेकिन जैसे ही लोहे का साक्ष्य मिलता है और वहीं के बाद जो है आपका जो है वैदिक युग 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक जो होता है लोहे से पहले जो है ऋग्वैदिक काल और लोहे के बाद जो है उत्तर वैदिक काल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं के बाद 2 भाग में जो वैदिक युग है बट जाता है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए, लौह स्तंभ समझते हैं। क्या है लौह स्तंभ? महरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई जो है 7.5 मीटर और उसका वजन जो है 3 टन से भी अधिक है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था।
इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलते हैं। इनमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। कहने का मतलब कि अगर कभी आप दिल्ली में, महरौली जो दिल्ली में है, दिल्ली में अगर जाइएगा तो कुतुब मीनार के परिसर में ही खड़ा एक लोहे का स्तंभ है, उसी के परिसर के अंदर ही, कुतुब मीनार के अंदर। और शिल्पकारों ने इतनी कुशलता के साथ में इसका एक अद्भुत नमूना दिया जिसकी ऊंचाई है 7.5 मीटर और वजन जो है 3 टन है, 3 टन वजन है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। 1500 साल होने के बाद भी अभी तक यहां पे जंग नहीं लगा है। और ध्यान रखिएगा कि ये इस जो लोहे की खुदाई हुई थी तो इस पे जो लिखा हुआ साक्ष्य है वो चंद्र नाम के किसी शासक का जिक्र है, जो कि ये असंभवतः जताया जाता है कि ये जो है गुप्त वंश के थे। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, लोह स्तंभ। अब ईंट और पत्थरों की इमारत, ईंट और पत्थरों की इमारत, इसको समझते हैं। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूना स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े छोटे, और उन सब में एक समानता थी। प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता और इन डब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखा जाता। आपको एक चीज बता दूं, देखिए स्तूप का आकार इस तरीके से होता था, अंड, इसको कहा जाता था अंड। अगर मौर्य काल आपको पढ़ाएंगे तब वहां पे मौर्य कला के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इसको बताएंगे। और इसके ऊपर इस तरीके के एक डिब्बा रखा होता था, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का एक डब्बा रखा होता था और इसके अंदर जो राख रखा जाता था एक तरह के, तो बुद्ध के अवशेष, शरीर के जो अवशेष होते थे वही इसके अंदर जो साक्ष्य, अगर एक लाइन में कहा जाए तो बुद्ध के साक्ष्य इसके ऊपर रखा जाता था। और अब बुद्ध के साक्ष्य में जैसे कि उनके दांत, हड्डी या फिर राख, बुद्ध के ही साक्ष्य उसके ऊपर रखे जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि अशोक के टाइम में जो सबसे ज्यादा स्तूप बने थे, करीब करीब 84,000 स्तूप बने थे। इसके साक्ष्य नहीं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 84,000 स्तूप बने थे। कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं पहले बताता हूं, आप थोड़ा समझ लीजिए, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है और जोड़ जोड़ के इसमें बताता हूं जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए, सुनने में मजा आ जाए एक ही तरफ साइड से। अब यहां जो है ऊपर में ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में जो बॉक्स बनता है उसी बॉक्स में जो है, इसके ऊपर जो बताए थे आपको चंद्र आकार का है, इसके ऊपर बॉक्स जो बनता था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है बुद्ध के शरीरों का अवशेष रखा जाता, चाहे दांत हो, राख हो या फिर उनके हड्डियां, उन्हीं को रखा जाता है, या उनके प्रयुक्त चीजें या कोई कीमती पत्थर या सिक्के उसके ऊपर रखा जाता था। अब इसे धातु मंजूषा कहते थे, ध्यान रखिएगा, इसे जो कहते थे वो धातु मंजूषा कहते थे। आरंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था और बाद के काल को इसे गुंबद नुमा जो है ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। कहने का मतलब क्या, इसे जो है जो ऊपर में राख रखा जाता था बुद्ध का, और इसे जो है कीमती पत्थर भी रखे जाते थे या सिक्का, इसके कोई ना कोई साक्ष्य इसके ऊपर रख जाता था, और इसे जो है धातु मंजूषा कहते थे। मतलब क्या, अगर आरंभिक में शुरू में जो स्तूप को अगर देखिएगा तो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था, मिट्टी का एक टीला के टाइप का होता था, और बाद में टीले को जो है ईंट से ढक दिया जाता था, टीला जो था वो ईंट से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था। और प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, पदछिना पद कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और जिसे कहते थे वेदिका कहते थे, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग अथवा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। बस इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्या होता था, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो है एक वृत्ताकार पथ बना होता था, और इसी को वृत्ताकार पथ को ही कहते थे पदछिना पथ कहते थे, पद कहते थे, या कहिए तो पथ, रास्ता कहते थे। और इस रास्ते पर रेलिंग घेरा होता था जिसे क्या कहते थे, वेदिका, चारों तरफ से रेलिंग के टाइप से घेरा हुआ बना होता था जिसको वेदिका कहते थे। और मूर्ति कला की जो है
जो सुंदर कलाकृति होती थी उससे ये सजी हुई होती थी। अब मानचित्र 7 में 105 में अमरावती ढूंढो, जहां पे कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र जो है उकेरे गए थे। अब जो है मानचित्र में आपको ढूंढना होगा, थोड़ा सा मैप को निकालिए और कोशिश कीजिए समझने की कि अमरावती को ढूंढ निकालिए और वहां पे देखिए एक भव्य स्तूप हुआ करता था और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए जो है शिलाओं के चित्र उकेरे गए थे। कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पहाड़ी को काट कर बनावटी गुफा बनाई जाती थी और इस तरह के कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों के द्वारा इसको सजा दिया जाता था। और इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था और इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होते थे वो गर्भगृह होते थे और जहां पे मुख्य देवता या देवी या देवता के मूर्ति को रखा जाता था और इस स्थान पर जो है पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे और अक्सर गर्भगृह में को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जो है भीतर गांव जैसे मंदिर में या उसके ऊपर काफी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था जिसे कहते थे शिखर। अब थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब देखिए, कई बार क्या होता था कि पहाड़ियों को काट कर जो है बनावटी गुफा बनाया जाता था। अगर देखा जाए, चाहे नागार्जुन की पहाड़ी देख लीजिए या फिर बराबर की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, आगे भी इसकी चर्चा करूंगा। नागार्जुन की पहाड़ी देख लीजिए या फिर बराबर की पहाड़ी देख लीजिए, दोनों जो है बिहार के गए जिला में है। यहां पे देखिएगा ना तो जो पहाड़ है उसको काट काट के गुफा बना दिया जाता था और इसी गुफा को कहा जाता था गुहा बिहार कहा जाता था, जहां पे क्या होता था, बहुत भिक्षुओं को रहने का निवास स्थान होता था या फिर आजीविका होता था। आजीविका जो लोग होते थे वहां रहन सहन के लिए बैठते थे या फिर व्यापारी जो होते थे, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक गांव से दूसरे गांव में वो व्यापार करते थे और इस दरमियान अगर थक जाते थे तो इस गुफा में विश्राम भी करते थे। इस तरीके का बनाया जाता था। साथ साथ में ये जो गुफा बनाई जाती थी इन मंदिरों में, ध्यान रखिएगा, ये गुफा बनाया जाता था और इसको चित्र से सजाता था। इसी काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था और इसी टाइम में क्या होता है, कुछ हिंदू मंदिरों का निर्माण कर दिया। अब थोड़ा सा मंदिर में दिमाग लगाइए, जितनी बातें मैं बोलता हूं ना वहां अपने दिमाग को ले जाइए। अगर मंदिर बोलता हूं तो मंदिर ले जाइए, पशु बोलता हूं तो पशु में ले जाइए, सड़क बोलता हूं तो सड़क में ले जाइए, हड़प्पा बोलता हूं तो सीधे गांव में लेकर चले जाइए दिमाग को। उसके बाद मेरी बात को सुनिएगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे के पूरे, और कुछ भी करना नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपके अंदर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे पूरे तरीके से। जिसकी बातें हुई, जिसकी चर्चा शुरू हुई, वहां पे लेके मूर्ति कला बोलता हूं, सीधे मूर्ति पे दिमाग लगा दीजिए। अभी के मूर्ति को पकड़िए ना, बाकी तो मैं समझा ही दूंगा। मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं सुनना है, जिसकी बातें हो रही, जिसकी चर्चा हो रही है वहां पे दिमाग को लेकर जाना है, बाकी तो मैं पूरी कहानी कर ही दूंगा। तो चलिए, जैसे मंदिर की बात करता हूं, आज के डेट में मंदिर तो हर कोई गया हुआ है, तो चलिए मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आइए तो आरंभिक जो शुरुआत में हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गया कि उस टाइम में कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ऑप्शन में दे देगा विष्णु, या फिर दूसरा बजरंगबली, तीसरा जो है दे देगा कृष्ण भगवान, चौथा जो दे देगा वो दे देगा, मतलब अगर किसी और मान लीजिए जो है सो शंकर भगवान का, तो इनमें से कौन सा होगा। तो अगर दो ई ऑप्शन है, इनमें से एक से अधिक, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि विष्णु और शिव की पूजा होती थी और देवियों में सिर्फ एक देवी की पूजा होती थी और वो दुर्गा की होती थी। हमेशा ध्यान रखिएगा, देवताओं में दो, एक विष्णु जी और दूसरा शंकर भगवान। तो ध्यान रखिएगा, तीन जो है देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो जो होता था गर्भगृह। ध्यान रखिएगा, और ये जो होता था एकदम मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति रखा जाता था। इसके जो बीच का होता था यहीं पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। आज भी देखिएगा गर्भगृह में ही देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है और इसको पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त जो होते थे वो पूजा किया करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया जाता था। यही देखिए, अब थोड़ा सा यहां देखिए, सांची का महान स्तूप, ये जो स्तूप देख रहे हैं ये सांची का है, ध्यान रखिएगा, इस जो डायग्राम देख रहे हैं। अब देखिए यहां के बाद सांची का महान स्तूप जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इस तरीके का स्तूप का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंट का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में
जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के शासक जो है काल के जोड़े गए हैं। बाएं अमरावती का एक शिल्पकृत है और इसके चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। कहने का मतलब है कि जो इसमें ईंट लगा वो जमाने का है, लेकिन जो इस पे रेलिंग दिया गया, घेरा दिया गया है, ठीक है ना, तो वो रेलिंग जो घेरा पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं वर्तमान का है दिया हुआ। चलिए, भीतर गांव जैसे मंदिर के ऊपर का काफी ऊंचा तक निर्माण किया गया था। मतलब क्या, मंदिर को जो है काफी ऊंचा तक जो है निर्माण इसका किया, बनाया गया था, जिसे क्या कहते थे, मंदिर के ऊपर के भाग को शिखर ही तो कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी। ध्यान रखिएगा, मंडप, अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी और यह एक सभागार होती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे। कहने का मतलब, जो मंदिरों का ऊपरी भाग था जो बहुत ऊंचा हुआ करता था उसको हम कहते थे शिखर, और कठिन कार्य की सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप होता था। ध्यान रखिएगा, मंडप का कहने का मतलब यह हुआ कि एक सभागार होती थी जहां पे लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, जमा होते थे। अब महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इस शहर में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ यहां पे दिखाए गए। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को देखिए, इस फिगर को। ये क्या है, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। यह मंदिर पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं के ऊपर अगर देख लीजिए तो, दाएं के ऊपर अगर देखिएगा तो क्या देखिए, महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर में एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म कहा जाता है। जिसको क्या है, एक पहाड़ी को, ध्यान रखिएगा, एक पहाड़ी को तराश कर जब बनाया जाता है इसलिए इन्हें एकास कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बने इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जो है जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटकर ऊपर से नीचे की ओर क्रम करते थे। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर। और इन मंदिरों में बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा उसकी सूची बनाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारी समस्याओं को सूची बनाया जाता। पहले एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले जो है यह बनाया गया है, एहोल का दुर्गा मंदिर। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब स्तूप है, इसको समझिए। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इसको समझिए। एक स्तूप और एक मंदिर कैसे बनता था। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय करना होता था कि किस स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था। और यहां तक कि पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखट, फर्श और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब से तैयार हो जाने से सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अभी जो ये चैप्टर चल रही है ना, थोड़ा सा आपको बोर फीलिंग करवाएगा, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सुनना है। सुनते सुनते जरूरी थोड़ी कि 100% हर दिन समझ में आए। हाँ, कुछ कम आता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार सुनिए तो सही से, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो इसका पूरी तरीके से डिटेल समझेंगे। अब देखिए, स्तूप और मंदिर जो होते थे कैसे बनाए जाते थे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता था, काफ़ी खर्च होता था, चाहे स्तूप बनाइए या मंदिर बनाइए। तो ऐसे में क्या होता था, राजा रानी जो है अपने तरीके से निश्चय लेते थे कि पहला काम होता था कि अच्छे किस्म का पत्थर ढूंढना, कि कैसे ढूंढा जाए, शिलाखंड को खोदकर निकालना होता था। और फिर मंदिर और स्तूप के बारे में सोच विचार करना होता था कि क्या मंदिर बनाया जाए, कहाँ पे स्तूप बनाया जाए। वहाँ तक पहुँचा जाता, वहाँ तक पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभे, दीवार की चौखट, फर्श, छतों के आकार दिया जाता था। और इन सबको तैयार हो जाने से जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। उसके बाद तैयार करने के बाद जो है उस जगह पर जहाँ पर डिसाइड किया जाता था, निर्णय लिया जाता था यहाँ पर स्तूप बनाना, यहाँ पर मंदिर बनाना, तो वहाँ तक जाके उसको पहुँचाया जाता था। अब देखिए, बाएं उड़ीसा का जैन मंदिर, बाएं ये हुआ उड़ीसा का जैन मंदिर।
जो है ये क्या है, एक पहाड़ को खोदकर इसे 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। और कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो तो इनमें जैन भिक्षुक रहते थे और ध्यान करते थे। और यहाँ पर दिखाई गई कई गुफा में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए यही है वो मंदिर उड़ीसा का। अब नीचे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय दिया गया है, नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है। ये मूर्ति का, ये जो देख रहे हैं ना, यही मूर्ति का चित्र है। अब इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। उनके अतिरिक्त इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उन्हें इमारत की सजावटी की जाती थी। जैसे जो है हाथी के दांत जैसे जो होते थे, यानी कि हाथी के दांत में काम करने वाले श्रमिक के संघ के सांची को अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण का निर्माण का खर्च दिया जाता था। इनको सजावटी के लिए पैसा देने वाले को व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे जिनके नाम के खंभे रेलिंग के दीवार पर खोदे होते थे। इसलिए जब तुम इन स्थान को देखने जाओ तो याद रखना इन सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने के लिए अपना योगदान दिया था। कहने का मतलब ये, अगर देखा जाए तो ये शानदार ढांचे का जो निर्माण करवाया जाता था, शिल्पकारों को सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। इसके साथ साथ में स्तूप या मंदिर में आने वाले जो भक्त होते थे उपहार साथ में लेके आते थे, जो भी उनसे उपहार बनता था और उसे मंदिर में सजावटी के रूप में ही उपयोग कर दिया जाता था। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिक जो है संघ सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्च जो है दिया था। मतलब क्या है, हाथी का दांत जो दिया तो उसने क्या किया था, सांची के स्तूप जब बनाया गया था तो उसके जो मेन दरवाजे, तोरण मतलब क्या कहते हैं, दरवाजे, जो प्रवेश द्वार होता तो उसी को तोरण कहते थे। अभी जो है आज की जो मैंने क्लास लिया था मेंस की, बीपीएससी मेंस की क्लास लिया था जिसमें मॉड कला हम पढ़ा रहे थे, आज की ही बात कर रहा हूं, मॉड कला बताते सेम टू सेम यहीं से सारा चीज है। 6 क्लास का है मॉड कला। अगर बिलीव नहीं है तो एक बार सर्च करके आप खुद ही देख लीजिए यूट्यूब पे, यहां से पूछा गया है और यहीं से हमें बताना भी है, पढ़ाना भी है। हर्मिका, जिसमें अभी बताया ना आपको कि जो स्तूप होता था, स्तूप के ऊपर बॉक्स बना दिया जाता था जिसको हर्मिका कहा जाता था, और हर्मिका में बुद्ध के साक्ष्य रखे जाते थे, चाहे वो राख हो, हड्डी हो या कुछ मुद्राएं हो, कुछ भी उसके साक्ष्य रखे जाते थे। उसके साथ साथ में पदचिन्ह बताया गया था जिसमें क्या है, सर्किल तरीके से घूमना है, रेलिंग दिया जाता था, चारों तरफ से कर दिया जाता था। इसके साथ साथ में जो है सांची के स्तूप में जो प्रवेश द्वार होता था उसको तोरण कहते थे। आज की ही क्लास मैंने लिया हूं मेंस का, उसमें ये सारी चीजें बताया हूं। बताइए 6 क्लास का है, 6 क्लास का है, आप जाके देख लीजिए, बिलीव नहीं होता तो। बाकी आपकी इच्छा है सोचना या समझना। चलिए आते हैं, अब आते हैं चित्रकला पे। चित्रकला अब क्या है, अजंता को ढूंढो, मानचित्र 7 में जो है अजंता को ढूंढो, यही अजंता का। अब ये क्या है, यह वह जगह है जहां पे पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार होते थे। मैंने बताया था ना, गुहा विहार होता था। विहार, विहार मतलब क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं का जो एक समूह होता था, जो एक जगह होता था, उसी को कहते थे विहार। इनमें से कुछ चित्रों के द्वारा सजाया गया है, जहां इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफा के अंदर जो है अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, मसालों की रोशनी से ही बनाए थे, और इन चित्रों में 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, और ये रंग पौधे और खनिज के द्वारा बनाए गए थे, और यह महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। कहने का मतलब ये कि अजंता की गुफाएं जो है सैकड़ों साल के दौरान गुफाएं जो है खोदी गई। उस टाइम में सोचिए, खोदी गई वो गुफा। आज गुफा को खोदने के लिए तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, आसानी से एक दिन में ही खोद दिया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उस टाइम में सोचिए कि गुफा को खोदने में और उसके अंदर जो है ऑलरेडी कमरा बनाना, वो सारा काम कितना मुश्किल हुआ होता होगा, और कितने दिनों से खुदाई की जा गई होती। तो उस टाइम से खुदाई की जाती थी और उसको जो है खूबसूरत बनाया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि गुफा के अंदर अंधेरा हो जाने की वजह से होता था। अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी, मसाल मतलब समझते हैं ना, मतलब क्या, एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर कुछ ऐसा बांध दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था, उसी को मशाल कहते थे। उस मसालों की जो रोशनी होती थी उस रोशनी में बनाया जाता था, और आज भी 1500 साल के बाद भी उसमें जो रंग दिया गया था पौधे और खनिज से बनाए गए थे रंग थे, और इतनी खूबसूरत रंग है कि आज भी उसकी चमकदार गई नहीं है, बड़ी खूबसूरत चमकदार आज भी वहां पे मौजूद है।
अब पुस्तकों की दुनिया, थोड़ी सी पुस्तकों की दुनिया में चलते। क्या है, इस युग में कई प्रसिद्ध जो है महाकाव्य की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा और देवताओं से जुड़ी कथाएं। कहने का मतलब है कि इस युग में बहुत सारे महाकाव्य की रचना हुई है और इसमें स्त्री पुरुष और वीर गाथा, देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं भी है। करीब 1800 साल पहले आज से एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, शिल्पदिकारम, ध्यान रखिएगा, शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। कौन किया था? तो इलांगो नामक कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोबलम, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कोबलन नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह जो है पुहार में रहता था, जगह है जहां पुहार में रहता। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। एक नर्तकी की नाचने वाली थी, उससे उसे प्रेम हो जाता। अपनी पत्नी जो है कन्नगी है उसकी उपेक्षा कर देता, छोड़ देता है और माधवी से उसे प्रेम होने लगता है। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबार में जौहरी कोबलन पर झूठा आरोप लगाया गया, जिस पर राजा उसे प्राण दंड दे दिया गया। कानगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, कानगी जो उसकी पत्नी थी अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुखी और दोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। और इसी शोक में, इसी उदास में उसने क्या किया, पूरे मदुरई शहर को ही विनाश कर डाला, उसकी पत्नी जो थी। अब यहां के बाद यहां है शिल्पकार दिकारम ने लिया गया एक वर्णन। क्या है, इसको समझते हैं। यहां कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरीके से वर्णन किया है, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला घुल से सना हुआ ही पड़ा है। यह कहां का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूं। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकते हैं? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यही जो है यहां से लिया गया एक वर्णन था जिसको मैंने आपको पढ़ के बताया। चलिए, एक और तमिल जो महाकाव्य है उसका नाम है मणि मेखलई, जो कि करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोबलन और माधवी की बेटी की कहानी है। कोबलन और माधवी की बेटी की कहानी है, जिसमें रचनाएं कई सदी पहले खो गई थी और उसकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले जो है ये मिली थी। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में ऑलरेडी संस्कृत में पढ़े थे, याद हो रहा होगा। अब मेघदूत के एक श्लोक, उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहां उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश दिया गया है। यहां एक बिरही प्रेम बरसात के बादल में अपने संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरीके से कवि ने बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू में भरे हाथियों की सांसों में बसे जंगली सुअर को पकड़ने वाली शीतल बायर तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब पुरानी कहानियों का जो है संकलन और संरक्षण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसी पे चर्चा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इसमें पुराणों को भी शामिल किया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, याद रखिएगा। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन होता है, यानी कि पुराना होता है, प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या फिर पार्वती, दोनों में से एक जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई और इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि, राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां को शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों में जो है
पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। कहने का मतलब कि हिंदू और हिंदू धर्म में जुड़ी कई कहानियां पहले से ही प्रचलित है। इस काल में इनमें जो है पुराण भी शामिल है, और पुराण का अर्थ जो होता है वो मैंने पहले बता दिया, प्राचीन होता। और पुराणों में जो है विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती देवी की जो है इसमें कहानी की चर्चा दी गई है। इसके साथ साथ में अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक जो है इसमें लिखे गए हैं, उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां और शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ध्यान रखिएगा, स्त्रियां और शूद्र वर्ण के चौथे रूप जो होते थे शूद्र, सबसे पहला क्या होता था याद रखिए, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो शूद्र जो अंतिम था और जो नारी थी यानी कि स्त्रियां थी, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वे भी इसे सुन सकते थे, लेकिन अधिकतर पुराण में जो कहानी थी वो इसे सुन जरूर सकते थे। पुराणों में पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे और जिन्हें लोग जो है सुनने के लिए यहाँ आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अभी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे थे। महाकाव्य और महाभारत, रामायण जो है, ध्यान रखिएगा, महाकाव्य जो हुए वो कौन से हुए, महाभारत और रामायण, दो महाकाव्य हुए। वो लंबे अरसे तक लोकप्रिय रहे। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत जो है वो कौरवों का था और पांडव के बीच में युद्ध की कहानी होती। कौरवों और पांडव के बीच में युद्ध की कहानी पूरे महाभारत में जो है की गई है, जो कि धर्म और अधर्म की बातों से इसमें चर्चा हुई है। इस युद्ध का उद्देश्य है पुरु वंश के राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इस कहानी में बहुत ही पुरानी है, पर आज हमें जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। है तो बहुत पुरानी, लेकिन जो ये कहानी लिखी गई है आज से 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही जो है व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ा। कहने का मतलब कि जो महाभारत था इसमें कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी है, जो कि सारे लोग जानते हैं। बस एक सुई के नोक के जमीन के बराबर अगर इतना भी अगर कौरव दे देता तो शायद ये युद्ध नहीं होता, ऐसा माना जाता है। ऐसा सब लोग, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन साथ साथ में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें पुरु वंश की राजधानी जो थी वो कहां थी, हस्तिनापुर में थी, और ये गद्दी प्राप्त करना चाहता था। इसी के लिए इसमें जो है करीब जो ये कहानी आप पढ़ रहे हैं वो 1500 साल पहले लिखी गई है, लेकिन ये कहानी जो है उससे भी कई पुरानी है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही जो है व्यास जी द्वारा जो है इसे लिखा गया, संकलित किया गया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, महाभारत में ही संकलित जो है भगवत गीता भी है, जो श्री कृष्ण के द्वारा जो है वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए हैं। रामायण तथा कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिल गया था और वन में अपनी पत्नी और सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम ने को लड़ाई करनी पड़ी थी और वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या की कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो अयोध्या थी, याद रखिएगा। इसी तरह से रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि ने, एक व्यास, बो से व्यास और एक बो से वाल्मीकि, ट्रिक थोड़ा सा याद करने के लिए। यानी महाभारत पूरे तरीके से प्यास की कहानी थी। बस प्यास मतलब क्या है, जमीन दे दो, प्यास की कहानी थी। क्लियर हो रहा ना। और जो रामायण थी वो क्या थी, हड़प की कहानी थी, एक तरीके से छीनने की कहानी थी, यानी कि जो सीता का अपहरण की कहानी थी। तो ये तो इनकी कौन है रचना का, तो रामायण का ध्यान रखिएगा वाल्मीकि, और वहां महाभारत का वेद व्यास, इतना याद रखना है। अब आम लोगों के द्वारा दी जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक का खेल खेलते। इनमें से जो है कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथा तो अक्सर स्तूप की जो रेलिंग होती थी, ध्यान रखिएगा, स्तूप की जो रेलिंग होती थी या फिर अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी जातक की कहानियां। कहने का मतलब जो आम लोग होते थे वो भी कहानियां कहते थे, वो भी कविताएं गीतों की रचना करते थे, गाते थे और नाचते थे भी, नाटक का खेल भी खेलते थे। इनमें से कुछ के आसपास जो है जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे।
जो कि अक्सर स्तूप की रोलिंग जो होती थी, जो चारों तरफ से घेरी होती थी, रोलिंग पे जो है जनता के चित्र को दर्शाया गया है। आइए थोड़ा सा बंदर राजा की कहानी को समझते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ में क्या करता था, रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते बनारस पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि वे आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा की हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा ने उसे दरबारियों से खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उसे मार डालने का फैसला किया। बंदरों का राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें वापस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को उसे तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा एक नदी से पार न कर लिया। और इस प्रयास से वह इतना थक कर मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हो सका। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में जो है भरहूत का एक स्तूप मिले हैं और इस पत्थर पे जो उकेरे गए चित्र हैं वो दिखाए गए हैं। इसी भरहूत पे ध्यान रखिएगा, भरहूत में जो चित्र दिखाए गए हैं वो इसी का चित्र है। तो कहानी तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और चित्र अगर देखिएगा तो यहां देखिए बंदर राजा का चित्र। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम बता सकते हो इनमें कहानी में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? तो कहानी में बंदर वाला हिस्सा दिखा। और ये कहानी को क्यों चुना गया? क्योंकि अंतिम दम तक जो बंदरों का राजा था उसने अपने सारी प्रजा को बचाने के लिए लास्ट में मरणासन की स्थिति में आ जाता। ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए विज्ञान की पुस्तकें, आइए इसको समझते हैं क्या है। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को लिख डाली। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उसके ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने का भी विधि ढूंढ निकाला, जो कि लगभग उतना ही सही है जितना आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। 12 मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोज की। उनके बारे में आगे पता लगाते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि उस समय एक गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, जिनकी संस्कृत में पुस्तक आई थी आर्यभट्टियम, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पे चक्कर काटने की वजह से ही होती है। दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पे अक्ष पे जो है चक्कर काटते रहती है, इसी से दिन और रात होता है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य जो है निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि जो है, व्यास जो होता है उसका क्या होता है, दुगना परिधि होता है और आधा व्यास होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। ढूंढ निकाला और जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं उतना ही आज भी प्रयुक्त होता है। इसी में 12 मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता हुए जिन्हें की खोज के बारे में पता लगाइए। अब देखिए सूर्य, यहां देखिए शून्य और आयुर्वेद। शून्य अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा है। अब यह भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैलाई गई। आज भी यह पूरी दुनिया में जो है प्रयोग में किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक जो विख्यात पद्धति है, प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत के आयुर्वेद 2 प्रसिद्ध जो है चिकित्सक थे। एक जो थे चरक, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, पहली जो 2वीं शताब्दी की ईस्वी में, और दूसरा जो थे वो सुश्रुत, ध्यान रखिएगा, सुश्रुत यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी में चरक के द्वारा रचित जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्क चिकित्सक की विधियों का विस्तृत जो है इन्होंने वर्णन किया है। अन्यत्र
आज क्या कागज आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। कागज, जो किताब हम पढ़ते हैं वो कागज पर छपी होती है, उसी के लिखने के लिए हम कागज का उपयोग भी करते हैं। कागज का आविष्कार करीब, ध्यान रखिएगा, कागज का आविष्कार जो है करीब 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। ध्यान रखिएगा, लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज का आविष्कार कहां पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। रेशमी कपड़े का आविष्कार पहली बार कहां हुआ था? आपको मैं बताया था 7000 साल पहले, आज से पहले। कहां पे हुआ था? चीन में हुआ था, याद आ रहा होगा। अब उसने पौधे को रेशे, कपड़े, रस्सियों, पेड़ों के छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे जो है पानी में भिंगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता। आज 21वीं सदी में भी अगर हाथ से आप कागज बनाते तो इसी विधि से आपको बनाना पड़ेगा। कागज बनने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया था। कागज जो बनाने की तकनीक है वो सदियों तक गुप्त रखा गया था। वैसे ही जैसे रेशम बनाने की तकनीक, जो मलमल के कपड़े होते थे, वो भी गुप्त ही रखा गया था। 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। इसके तुरंत बाद जो है जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची और फिर बगदाद में यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अन्य भागों तक फैली। इस महाद्वीप में कागज की जानकारी जो है वो कहां से आई? तो बगदाद से ही आई थी। इस महाद्वीप में जो है कागज की जानकारी बगदाद से आई। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, जो भी आविष्कार उस टाइम में भी किया जाता था, तो लोग उसको छुपा के रखते थे। लेकिन व्यापार वाणिज्य की वजह से एक लोग दूसरे लोग जगह जाने की वजह से, आयात निर्यात करने की वजह से इसकी सच्चाई का पता चलता था। और जब तक पता चलता था कई सौ साल तक जो इसको छुपा के रखा जाता था और फिर धीरे धीरे पता चलता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर बस यहीं तक था। हमने क्वेश्चन दे दिया, अब मुझे क्वेश्चन बना के आप पीडीएफ के फॉर्म में ज़रूर सेंड कीजिए। एक बात दोस्तों मैं ज़रूर बता दूं कि आपका धर्म और आपका कर्म बनता है कि हर दिन आप मुझे पीडीएफ सेंड कीजिए। मैं चेक करूं या ना करूं, आप अपने ऊपर पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए, अपना काम में पूरा 100% दीजिए। क्योंकि आप तो समझ ही रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी लाइफ बिजी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूं, ज़रूर देखता हूं कि कौन लोग दे रहे हैं। और हाँ, हो सके तो हमारी हौसला बढ़ाने के लिए आपको कमेंट देना होगा। आपको जो दिल करे वो लिखिए, अपनी एक्सपीरियंस तो ज़रूर लिखिए। हमारी बातें कौन सी अच्छी लगती है हमें ज़रूर बताइए, या हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं क्या किया जा सकता है और बेहतर बताइए, हम ज़रूर वो करेंगे। लेकिन कमेंट दीजिए, क्योंकि हमारा मेहनत का फल जो होता है आपका कमेंट होता है, आपका लाइक होता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा काम आप लोग करते हैं कि शेयर कर देते हैं वीडियो को, ये सबसे बड़ी काम करते हैं, जिसके लिए मैं सर झुका के आपको नमन करता हूं। ये बहुत बड़ा काम कर ले, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसा आता ना जी, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मेरी संस्था इतनी पैसा दे देती है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सच बताता हूं, दिल से बता रहा हूं, एकदम आत्मा पे हाथ रख के। बस ये चाहता हूं कि बहुत ऐसे हिंदुस्तान में गरीब लड़के लड़कियां हैं जिनके सपने, जिनके उम्मीदें इतनी बड़ी है ना, जो कोई सपनों में नहीं सोच सकता है। लेकिन वजह क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो वो बड़े शहरों में जाकर लाखों रुपया नहीं बहा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उनके लिए गॉडफादर बनिए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।